हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो ये मिशन है क्या, इसके अंदर कौन कौन से की फीचर्स है, हम ये सारे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। NRHM मतलब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो अप्रैल अप्रैल 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया है, जिसके अंदर क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में लागू किया था, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि जो गांव की पब्लिक है, मतलब जो विलेज की पब्लिक है, उनकी जो हेल्थ है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इससे हम ये वर्ड से ही समझते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है ये सोचा था कि जो गांव की पब्लिक है उनकी हेल्थ में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, ठीक है। इट फोकस ऑन रूरल एरियाज स्पेशली इन स्टेट वेयर हेल्थ सर्विसेज आर पुअर। इसके अंदर क्या था कि ये उन एरियाज में ज़्यादा फोकस कर रहे थे जहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो उतनी अच्छे से नहीं मिल रही है। वहाँ के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन चला गया था, ठीक है। द मेन गोल इज टू गिवन बेटर, चीपर एंड easier हेल्थ केयर टू पीपल लिविंग इन रूरल एरिया और पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इसका जो एक मेन गोल था उसमें यह था कि लोगों को एक बेहतर केयर प्रोवाइड की जाए जो कि सस्ती भी हो और इजी भी हो, जिससे कि लोगों का जो मतलब जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल इजी हो और लोग हेल्थी रह सके। इसमें जो है इन्होंने पर्टिकुलर यही एक प्रयास किया था, ठीक है, जिसमें द स्पेशल अटेंशन ऑफ NRHM इज़ वुमन, चिल्ड्रन एंड द पुअर। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट का एक मेन अटेंशन था, वो थी फीमेल, चिल्ड्रन और गरीब लोग। मतलब उनके ऊपर इस प्रोग्राम में ज़्यादा जो है अटेंशन दिया जा रहा था कि उन लोगों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स कॉल्ड आशास, credited social health activists were introduced to help people in villages get health services। जो NRHM था उसके अंदर गांव की ही कुछ फीमेल्स को लेकर एक जो एबल हो, मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी हो, उन लोगों को लेकर एक उन लोगों की एक टीम बनाई गई, जिन्हें आशास कहा गया। मतलब आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, जो कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती थी गांव के लोगों को। चूँकि वो गांव की होती थी तो उन्हें सभी गांव वालों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होता था, तो वो सभी लोगों को जो है इजीली वहीं वहीं पर रहकर सर्विसेज प्रोवाइड कर देती थी, ठीक है। इनकरेजेस लोकल पीपल टू टेक पार्ट इन हेल्थ प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग। वो लोग क्या करते थे कि वो लोग, एक तो एक गांव की होती थी तो जिसकी वजह से वो लोगों के क्लोज होती थी, तो क्लोज होने से क्या होता था कि वो लोगों को जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उसमें भाग लेने के लिए इनकरेज करती थी, और गांव में कैसे कैसे किसी भी प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना है ये सारी चीज़ें वो आशास जो है करती थी, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्री सर्विसेज लाइक चेकअप्स, मेडिसिन एंड वैक्सीनेशंस एट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स। इसके अंदर क्या होता था, आशा उन लोगों को ये करती थी कि आप लोग जाए और हेल्थ सेंटर्स में जाकर अपना चेकअप करवाए, वैक्सीनेशन करवाए, ये सारी चीज़ों के लिए लोगों को जो है फोर्स करती थी, या फिर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाती थी, ठीक है। helps reduces death rates among mothers and babies by improving care during pregnancy and childbirth। मतलब इसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ट्राई किया था कि
आशाज़ को लिया जाए, आशाज़ को लेने के बाद में उन्हें जो हेल्थ सर्विसेज है उनके बारे में एजुकेशन दिया जाए। फिर वो जो आशाज़ थी वो गांव के लोगों को सारी हेल्थ सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करती थी। और जो उनका मेन फोकस जो प्रेग्नेंट वुमन होती थी वो प्रेग्नेंट वुमन और बच्चे होते थे जिन्हें कि एक मतलब पर्टिकुलर मील के बारे में एजुकेशन देना और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रेग्नेंट वुमन रहती थी उन्हें एक खाना प्रोवाइड करती थी, उन्हें पैसा देती है और जो बच्चे हैं उन्हें भी खाना देती है, ठीक है। का इंट्रोडक्शन देखा हमने अभी तक। अब हम इसके एम्स देखेंगे कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसका क्या एम है। इम्प्रूव हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज स्पेशली फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। मतलब इसका जो एक एम है वो है कि वो हेल्थ केयर ऐसे लोगों को प्रोवाइड करना जो कि गांव के एरिया में, रूरल एरियाज में रहते हैं और गरीब है और जिन्हें नीड है, ठीक है। रेड्यूस चाइल्ड डेथ रेट बाय गिविंग बेटर केयर एंड वैक्सीनेशन। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसका एक एम था कि जो चाइल्ड डेथ रेट है उसे कम करना कैसे, बेटर केयर प्रोवाइड करके मदर को, प्रेग्नेंट वुमन को और बच्चों को वैक्सीनेशन देकर, ठीक है। reduces the number of women dying during pregnancy and childbirth by improving maternal health services। एनआरएचएम का एक गोल था जिसमें कि वो ऐसी मदर को बचाने का गोल था जो कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जिनकी डेथ हो जाती थी। तो उसमें जो एनआरएचएम था वो क्या करता था कि ऐसी मदर्स को मील प्रोवाइड करते थे जब जब से वो प्रेग्नेंट होती थी तब से बच्चा होने के बाद तक। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वाली डाइट देते थे जिसकी वजह से क्या होता था कि वुमन का जो इम्यून सिस्टम था, इम्यूनिटी थी या फिर बॉडी थी, वो एक बच्चे को बर्थ देने के लिए प्रिपेयर हो जाती थी और जिससे कि डेथ रेट कम हो जाते थे, ठीक है। मेक सर मेक हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल एंड ईजी टू रीच फॉर एवरीवन इन विलेजेस। एनआरएचएम का गोल था कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस में मिले और सब लोग आसानी से जो है हेल्थ सर्विसेज ले सके, ठीक है। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर सैनिटेशन टू प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। अब लोगों की हेल्थ अच्छे से रखनी थी तो लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना ज़रूरी था और बेटर सैनिटेशन देना भी ज़रूरी था, ठीक है। तो लोगों को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेटर सैनिटेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी था, ठीक है। ये भी इसका एक एम था। और जो एनआरएचएम मिशन था उसके अंदर लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कराया जा रहा था और लोगों को जो है एक हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा था कि कैसे वो अपने आप को डिसीज़ से प्रिवेंट करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एम है वो है प्रमोशन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी अलॉन्ग विथ मॉडर्न मेडिसिन। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसके अंदर लोगों को जो ट्रेडिशनल हेल्थ की जो मतलब ट्रेडिशनल जो मेडिसिन के सिस्टम थे जैसे कि आयुर्वेदा, योगा और होम्योपैथी, इसको कंटिन्यू रखने के लिए भी लोगों को क्या जागरूक कराया जा रहा था, ठीक है। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन includes several important program to improve rural health और some key programs are under। मतलब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसके अंदर कुछ सब मिशन चलाए गए थे जो कि कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। तो इसके अंदर जो मिशन था इसके अंदर क्या किया था कि फोकस ऑन हेल्थ ऑफ मदर, बेबीज़ एंड चिल्ड्रन, टीनेजर्स। इसके अंदर क्या था कि मदर के ऊपर फोकस किया जा रहा था, बच्चों के ऊपर फोकस किया जा रहा था, जो टीनेजर पर्सन थे मतलब बच्चे थे उनके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में है जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना के अंदर जो फीमेल थी, जो प्रेग्नेंट वूमन थी, उसको डिलीवरी के लिए जो है
कैश प्रोवाइड किया जा रहा था कि कोई पर्टिकुलर फीमेल है तो उसे उसकी डिलीवरी होने वाली है तो उसे पैसों की नीड होगी, तो उस टाइम उसे जो है कैश प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। जनानी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम जो JSSK, यानी इसके अंदर ऑफर्स फ्री डिलीवरी सर्विसेज, मेडिसिन टेस्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमन एंड सिक न्यूबॉर्न। इसके अंदर क्या था कि जो सिक न्यूबॉर्न और मदर है उसे फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा था, फ्री मेडिसिन और फ्री डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, जिससे कि क्या हो कि मदर हेल्थ सर्विसेज ले सके आसानी से और उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो, जिससे कि सोसाइटी में एक सही पर्सन, मतलब एक हेल्थी पर्सन का जन्म हो, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट, यानी कि आशा प्रोग्राम, मतलब आशा का मैंने आपको इसके पहले डिस्क्राइब कर दिया था कि ट्रेन्स लोकल वुमेन टू हेल्प पीपल एक्सेस हेल्थ सर्विसेज इन देयर विलेजेस, मतलब इसके अंदर जो गांव की फीमेल थी उन्हें ट्रेंड करके लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनकरेज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद UPI यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कॉमन डिसीज। UPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंदर हर एक पर्सन को सोसाइटी में, कम्युनिटी में फ्री वैक्सीनेशन दिया जाता था, जैसे कि कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन या कोविडशील्ड जो वैक्सीन थी वो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही थी, जिससे कि क्या हुआ कि लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस से बच सके और अपनी हेल्थ को सही रख सके, ठीक है। उसके बाद छठवा है नेशनल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इंक्लूड्स प्रोग्राम फॉर द कंट्रोलिंग मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, HIV एड्स एंड अदर डिसीजेस, मतलब डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी इसके अंदर प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए, लेप्रोसी को रोकने के लिए, HIV और एड्स को रोकने के लिए जो है प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल हेल्थ प्रोग्राम। सोशल हेल्थ प्रोग्राम में क्या था कि प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एंड रेगुलर चेकअप इन स्कूल। इसके अंदर क्या क्या किया था कि जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स था उसमें बच्चों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में प्रॉपर एजुकेट किया जाता था और बच्चों का स्कूल में ही रेगुलर चेकअप करवाया जाता था, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है। तो ये सारे जो थे इसके सब पॉइंट थे कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या अचीवमेंट थे, कि अब हमने ये जो मिशन था वो चला तो दिया, लेकिन इसके क्या क्या अचीवमेंट हमें मिले, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें मोर हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव्ड इन रूरल एरियाज बाय बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग सेंटर्स, मतलब जो रूरल एरियाज था वहाँ पे लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हुई और मतलब जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर नए नए हेल्थ सेंटर्स बने और लोगों हेल्थ के प्रति अवेयर भी हुए, ठीक है। ट्रेंड लोकल वुमेन आशाज टू हेल्प पीपल विथ हेल्थ एडवाइस एंड सपोर्ट, जो वहाँ की लोकल लेडीसें थी वो हेल्थ के प्रति जागरूक हुई, जिससे कि क्या हुआ वो अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को भी उन्होंने जागरूक किया और वो उन्हें हेल्थ की सर्विसेज और जो एडवाइसेस है वो देने लगी, जिससे कि जो पर्टिकुलर सोसाइटी में मेंबर रहने लगे वो भी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए, ठीक है। उसके बाद इनकरेज्ड मोर सेफ हॉस्पिटल डिलीवरीज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड थ्रू फाइनेंशियल हेल्प, मतलब लोगों जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो प्रेग्नेंट वुमन थी उन्हें भी अमाउंट दिया जाता था, जिससे ताकि वो अपनी डिलीवरी के टाइम सेफली बच्चा डिलीवर कर सके अच्छे इन्वामेंट में। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा आने लगा, जिससे कि वो एक सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस सब अपनाने लगे, मतलब बच्चे की डिलीवरी एक अच्छी जगह पे करवाने लगे, जिससे क्या हुआ कि बच्चे की डिलीवरी अच्छी होने लगी और जो मदर है उसकी भी हेल्थ अच्छी रही और बेबी की भी, ठीक है। reduces डेथ ऑफ मदर्स एंड बेबीज़ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से क्या हुआ कि ये बच्चा और मदर की जो
चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ होती थी वो भी, उनका रेट भी काफ़ी कम हो गया। ठीक है। प्रोवाइडेड फ्री मेडिसिन एंड हेल्थ टेस्ट्स एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन और हेल्थ टेस्ट्स जो थे वो प्रोवाइड किए जाने लगे। इंक्रीज्ड वैक्सीनेशन रेट फॉर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज़, मतलब जो बच्चे थे उन्हें वैक्सीनेशन प्रॉपरली दिया जाने लगा जिससे कि वो डिसीज़ से बच सके। ठीक है। रीच्ड रिमोट एरियाज विथ मोबाइल क्लिनिक एंड टेलीमेडिक्स, मतलब जो वैसे एरिया थे वहाँ जो मतलब भी बहुत ज़्यादा इसमें रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर जो है क्लिनिक से वहाँ पर जो है सेवाएं प्रदान की जाने लगी और लोगों को हेल्थ के लिए बहुत सारे जो है लोगों को हेल्थ के लिए सर्विसेज मिलने लगी। ठीक है। अलॉटेड लोकल हेल्थ वर्कर्स टू मेक डिसीजन एंड मैनेज फंड्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन देयर एरियाज, मतलब लोकल एरियाज में एक हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर हेल्थ ऑफिसर जो है पोस्ट किया गया जिससे कि वहाँ के लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल सके और वहाँ के लोगों को प्रॉपरली ही हेल्थ सर्विसेज मिल सके और जो है चीज़ें कंट्रोल में रहे और वहाँ की जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव रहे। तो हमने अभी तक इसके अचीवमेंट देखे। अब हम चैलेंजेस देखते हैं कि अगर इतना बड़ा मिशन चलाया गया था तो उसे कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे। तो चैलेंजेस में है शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल इन रूरल एरियाज़, मतलब रूरल एरियाज़ में कई बार क्या होता था कि हेल्थ प्रोफेशनल नहीं मिल पाते थे जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम रीजन्स, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कतें आई। डिलेस इन फंड एलोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फंड का जो वो फंड जो अलॉट होता था वो बहुत डिले होके अलॉट होने लगा जिसकी वजह से जो क्या हुआ चीज़ें डिले होते गई और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है चीज़ों को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। रेसिस्टेंट टू बिहेवियर चेंज इन रूरल कम्युनिटीज़, रूरल कम्युनिटीज़ में लोगों का जो बिहेवियर रहता है वो काफ़ी एकदम ये रहता है कि वो लोग किसी की सुनते नहीं हैं। तो वहाँ पर भी जो हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन करने थे उन्हें करने में दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हो गए। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। द NRHM हैज़ प्लेस अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरिया इन इंडिया। जो NRHM था इसने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया काय में जो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन थी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ठीक है। बाय एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़, प्रमोटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड strengthening infrastructure, it had brought quality healthcare closer to those who need it most, मतलब जो NRHM था उसके अंदर ऐसे लोगों को तैयार किया गया जैसे कि आशाज जो कम्युनिटी के साथ में रहती है, जिससे क्या हुआ कि लोग उस पर ट्रस्ट भी करते थे और उसकी बात भी सुनते थे। तो जिससे क्या हुआ कि लोगों को वो धीरे धीरे हेल्थ के बारे में सब पता चला और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी इम्प्रूव हो गया। तो यही था हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था और हमने इसे वीडियो में आज इसे डील कर लिया। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।